اللہ ایشور کے शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि कोरोना महामारी से हमारे देश को भी और सारे संसार को भी अल्लाह ईश्वर छुटकारा हमें दे दे, नजात दे दे। भाइयों और बहनों, इस्लाम के अंदर सिर्फ दो ईदें हैं, एक रमज़ान की रोज़े के बाद की ईद, ईद उल फितर भी कहते हैं, और दूसरी ये ईद। इसका इतिहास ये है कि आज से 4000 वर्ष पूर्व इराक अरब देश, उस देश के अंदर एक बड़ा नगर था उर। वहाँ एक राजा होता था नमरूद, और प्रजा थी। तो अल्लाह के एक बहुत महान संदेशवाहक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा हुए थे, और एक बहुत बड़े जो चीफ प्रीस्ट थे, पुजारी थे, मंदिर के बहुत बड़े धर्मगुरु थे, उनके घर में वो पैदा हुए। और उन्होंने देखा और फिर उन्होंने खोज लगाया कि हमारा पैदा करने वाला, हमारा उपासनीय कौन हो सकता है, कौन है। तो फिर अल्लाह ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया, उनको अपना पैगंबर यानी संदेशवाहक बनाया। उन्होंने दो बातें वहाँ उर की जनता को, बादशाह को, किंग जो राजा था उसे भी बताई। सबसे पहले ये कि अल्लाह एक अकेला है और वो सृष्टिकर्ता, पालनहार, और उसके साथ उसने हमारे पूरे जीवन के लिए रास्ता भी बताया है, ज्ञान मुझे दिया है पैगंबर बनाकर, मैं तुम्हें वो रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ। अल्लाह के साथ किसी को सहभागी पार्टनर न बनाओ, ये महापाप है। उन्होंने एक ही शुरुआत की शिक्षा दी। दूसरी बात जो उन्होंने उर नगर के और पूरे इराक के प्रजा को बताई, वो मृत्यु के बाद एक सदा का जीवन है, अनंत काल। उस जीवन में सफलता पाने के लिए, नरक की आग से मुक्ति पाने के लिए ये अवश्य है कि अल्लाह को जैसे मानना चाहिए माने और उसके आदेश निर्देश पर चलें। बहुत सारे भाई उस वक्त काल में भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आज भी बहुत सारे भाई बहन, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, कहते हैं कि हम अल्लाह भगवान को एक ही मानते हैं, वो बहुत सारे नहीं हैं, वो पैदा करने वाला बस एक ही है। भाइयों, ये बिल्कुल अधूरी बात है, ये पूरी बात नहीं है। अल्लाह ईश्वर को एक मानने के साथ उसकी तरफ से जीवन के लिए जो कानून आया है, जो रास्ता मार्ग बताया गया पैगंबर के द्वारा, उस पर चलना, उसके आदेश निर्देश को मानना अवश्य है। तो उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी बताया। वहाँ के लोगों ने इसको इनकार किया, इनको तकलीफ़ पहुँचाई, कष्ट दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले, उनको छोड़ना पड़ा अपना समाज, अपना नगर, देश, अपनी पत्नी को और अपने भतीजे को लेकर। वो आज मक्का में जो आप देखते हैं खाने काबा, हज के लिए जाते हैं मुसलमान, वहाँ वो आए, और वहाँ उनकी पत्नी, उनका एक बेटा, अकलौता बेटा था। उन्होंने वहाँ रहते हुए जब बेटा बड़ा हो गया, 14-15 साल का, सपना देखा कि अपने बेटे को वध कर रहे हैं। वध करना यानी ज़िबा करना, गर्दन मारना नहीं, और बलि चढ़ा देना ये भी नहीं। अरबी में इस शब्द के लिए, उर्दू का भी ये शब्द है ज़िबा करना, इसके लिए हिंदी में मुझे कोई ऐसा शब्द मिला नहीं। तो उन्होंने एक सपना देखा, पैगंबर का सपना सच्चा होता है। उन्होंने अपने बेटे से जिक्र किया कि मैंने ऐसा एक सपना देखा है, अल्लाह चाहता है कि मैं तुम्हारी जान को कुर्बान करूं। बेटे ने कहा कि अब्बा जान, आप इस ख्वाब को पूरा कीजिए, मैं तैयार हाजिर हूँ अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए उसका आदेश है तो मैं तैयार हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अपने बेटे को वध करें, लेकिन अल्लाह परीक्षा ले रहा था, ईश्वर परीक्षा ले रहा था। एक दूत आए और दुम्बा भीड़ लेकर आए और कहा कि अल्लाह आपके बेटे की जान लेना नहीं चाहता, किसी भी इंसान की जान को इस तरह से इस्लाम में परमिशन नहीं है कि उसकी गर्दन इस तरह से मारें या जान लें, ये भीड़ है, इसे आप ज़िबा कीजिए अल्लाह के लिए। और ये सिंबॉलिक है, और ये इस बात की ये बहुत बड़ी अलामत है, निशानी है कि ज़रूरत पड़ने पर अल्लाह ईश्वर के लिए हम अपनी जान भी, अपने सारे इच्छाओं को भी
अपनी सारी चीज़ों को भी हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो भाइयों और बहनों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त में जो भीड़ उनको दूत ने दी उसको कुर्बान किया, उसको ज़िबा किया, और ये अभी चलते आ रहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी स्पिरिट के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम ईश दूत हैं, अंतिम पैगंबर हैं, उन्होंने भी यही मुसलमानों को आदेश दिया कि अल्लाह का ये आदेश है। अब देखिए, जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो उस वक्त में ये बात कहते हैं कि इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी, ये पूरी एक दुआ है, प्रार्थना है। और फिर कहते हैं कि मैं अल्लाह के आदेश से इसे मैं कुर्बान कर रहा हूँ, और मेरी नमाज, मेरा जीवन, मेरी मृत्यु, मेरी कुर्बानी, सब कुछ अल्लाह के लिए है। और भाइयों बहनों, ये कुर्बानी है। इस पर सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्शन ये आता है, इस पर टिप्पणी ये की जाती है कि ये जानवर को मार देना है। असल में मनुष्य और जानवर एक लेवल पर यहाँ समझे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ज़रा सोच विचार कीजिए, ये पूरा ब्रह्मांड, इसकी सारी वस्तुएं किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए हैं, जो अनुपम सृष्टि और सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है मनुष्य, उसके लिए ये सब कुछ है। मनुष्य को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए तो सूरज किसके लिए निकलेगा, उदय होगा, और ठंडी हवाएं किसके लिए चलेंगी? ये जल पानी, ये दरिया समुद्र, ये पर्वत, ये जंगल किसके लिए हैं? ये पशु पक्षी, ये परिंदों का, चिड़ियों का निकलना, सब मनुष्य के लिए। तो इस प्रकार से भाइयों, ये बात समझने की है कि अल्लाह ईश्वर ने ये पशु पक्षियों को, परिंदों को, सारी वस्तुओं को मनुष्य के लिए बनाया। ये उनका उद्देश्य बनाया अल्लाह ने। हम मालिक नहीं है, मालिक अल्लाह है। हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उसने ये आदेश दिया कि ये इनको तुम खाओ, इनका गोश्त और इनकी और बहुत सारी चीज़ों को तुम उपयोग करो। अब दरिया के, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, उन सब लोगों को आप देखिए, वहाँ जो चीज़ें निकलती हैं, मछलियाँ, बहुत सारे किस्म की चीज़ें, और झींगे, और साज सज्जा की मोतियाँ, मूंगे, सीपियाँ, ये सब मनुष्य के लाभ के लिए बनाए उसने। अगर हम ये कहें कि उससे ज़्यादा दया हम रखते हैं, तो भाइयों बहुत अल्लाह ईश्वर के साथ वफादारी है या गद्दारी होगी। आप सोच विचार करके देखें। उसका आदेश है नहीं है, ये आप वेरिफिकेशन इसका कर लें, परंतु वो चाहता है कि हम जानवर कुर्बान करें उसके नाम पे, और अपने मन के अंदर ये भावनाएं पैदा करें, और गरीब लोगों को साल में एक मर्तबा प्रोटीन वाली ये चीज़ें सब लोगों को मिले। तो ये उद्देश्य है। और अभी थोड़ी देर के लिए कुर्बानी को छोड़ दीजिए, हम रेशम के कीड़े से बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत कीमती साड़ियाँ रेशम के कीड़े से, उसी से बनती है, और चमड़े से, लेदर से बहुत सारी वस्तुएं अपने उपयोग के लिए, सेवन के लिए हम बना रहे हैं। तो अल्लाह ने जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ बनाई है, उस उद्देश्य को पूरा करना उसकी सफलता है, उसकी मुक्ति का एक तरह से वो रास्ता है। हम इसमें बीच में आकर हम अपने आप को बहुत दया भाव, करुणा वाले समझकर ये कहें तो ये बात सही नहीं है। तो कुर्बानी ये है। इसमें देखिए, इस्लाम ने, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि एंटरटेनमेंट के लिए, जानवर को सताने के लिए और ऐसे ही खेल तमाशे के लिए किसी पशु पक्षी को तकलीफ़ नहीं दी जा सकती, किसी पंछी को पकड़ा नहीं जा सकता, बल्कि कोई उद्देश्य जो पूरा हो रहा है तो ये सेवन, उसका उपयोग हो सकता है। ये चंद बातें थी। 1 तारीख को अगस्त की बकरीद की नमाज पढ़कर, पहले नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद आकर मुसलमान उसको, जानवर को वध करते हैं, ज़िबा करते हैं। और ये न तो बलि है, न जान से मारना है, एक तरह से जैसा समझा जाता है, भयानक नक्शा। और ये भी बात है कि सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखा जाता है। ये चंद बातें थी। मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इन बातों पर आप सोच विचार करेंगे, और जो लिटरेचर छपा हुआ है उसका अध्ययन करके मज़ीद जानकारी आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।